गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। और वहाँ पे हम लोगों ने भी मुझे याद है जहाँ तक 12 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो अब 13 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। मैंने 13 और 14 यहाँ दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, पॉइंट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9। मतलब हमारे पास ऐसी एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को कट कर रही है और 2,2 में से पास हो रही है। और क्या बोला कि उसका जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है उनका जो सम है वो कितना है, 9 है। कुछ समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ रहा हूं, देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the 2,2 and cutting off intercept on the axis that is A and B whose sum is 9। समझ में आ रहा है कुछ? whose sum is 9 मतलब उनका जो इंटरसेप्ट का सम जो है वो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, A plus B is equal to 9। ठीक है, हमें लाइन L का इक्वेशन निकालना है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब इंटरसेप्ट निकाल दिए दोनों एक्सिस को लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं। यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो लाइन है किसमें से पास हो रही है, 2,2 में से पास हो रही है। क्या हो रही है, 2,2 में से पास हो रही है। पासिंग फ्रॉम 2,2। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है वो 2,2 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ बच्चों, तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बचेगा क्या, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेता हूँ, a प्लस b बाई ab इज इक्वल टू 1। तो ab इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। हमारे पास सम इंटरसेप्ट का जो सम है वो कितना, 9 है। तो 9 निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो ab इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 18। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास और क्या है, कुछ नहीं है। एक ही इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है और ab इज इक्वल टू 18 है। कैसे भी करके हमें यहाँ पे a एंड b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल पाएंगे। ठीक है ना, ओके फाइन। तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है और a b इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है और a b इज इक्वल टू 18 हम लोगों ने निकाल के लाया। ठीक है, अब कैसे भी करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करें, मैं एक काम करता हूँ, किसी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ और किसी एक में रख देता हूँ। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 18/b, इसको यहाँ रख देता हूँ, इसको नाम देता हूँ 1। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, a की जगह 18/b प्लस b इज इक्वल टू 9। एलसीएम ले लेते हैं, 18 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9b। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो मल्टीप्लाई हमारा होना चाहिए 18 और एडिशन हमारा होना चाहिए 9। तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है b प्लस 6, सॉरी b माइनस है तो b माइनस 6 और b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब b की वैल्यू जब 6 होती है तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, a इक्वल टू 3। एंड जब b की वैल्यू 3 होती है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 6। तो बच्चों हमारे पास दो पेयर ऑफ इंटरसेप्ट आए कि a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 6। वो भी हमारी 2,2 में से पास हो रही है। a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 3, ये भी हमारी 2,2 में से पास हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे। ठीक है, सो व्हेन a is equal to 3 and b is equal to 6, require equation of line x by 3 plus y by b is equal to 1, sorry y by 6 is equal to 1। और दूसरा when
a is equal to 6 and b is equal to 3, then require इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x by 6 प्लस y by 3 इज इक्वल टू 1। आई होप बच्चों के यहाँ तक आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये लाइन है 2,2 में से पास हो रही है और कट कर रही है इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस और उसका सम है हमारे पास 9। तो यहाँ पे दो इंटरसेप्ट बना रही थी a और b, उनका सम जो था a प्लस b इज इक्वल टू 9 और हमारे पास बोला था 2,2 में से पास हो रही, दैट्स इट। ठीक है, तो दोनों को इंटरसेप्ट कर रही है, इंटरसेप्ट निकाल रही है दोनों एक्सिस को, तो मैंने क्या किया, इंटरसेप्ट वाला फॉर्म यूज किया, तो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 आ गया इक्वेशन राइट लाइन का। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों, हमारे पास a और b नहीं है, तो हमने क्या यूज किया कि 2,2 में से पास है, 2,2 में से पास करवा लिया। तो हमने हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आया 2 × 1 अपन a प्लस 1 अपन b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम लिया a प्लस b बाई ab इज इक्वल टू 1 और a प्लस b जो अलरेडी हमारे पास था 9, तो मैंने डाल दिया वहाँ पे और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आया a b इज इक्वल टू 18। ठीक है, फिर भी हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं आई, तो हमारे पास दो इक्वेशन थे और दो वेरिएबल, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और a और b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो पेयर ऑफ इंटरसेप्ट आया a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3, उन दोनों का यूज करके दो इक्वेशन लाया। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास ये दो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अभी भी यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं राइट, और कुछ क्योंकि मैंने और ज्यादा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टॉप कर लिया। ठीक है, ओके फाइन। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहने देता है देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना देता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2, किसमें से पास हो रहा है 0,2 एंड मेकिंग एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 0,2 एंड मेकिंग द 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे तो खत्म हो गया क्वेश्चन। एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, मतलब जो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे उसको पैरेलल लाइन का दूसरा इक्वेशन निकालना है, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, मतलब जो हम लोग पहले केस में जो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे उससे पैरेलल लाइन, और दूसरा क्या बोला है उन्होंने कि वो जो कट कर रहा है y एक्सिस को बिलो द लाइन। ठीक है, फाइन, तो भैया काम कर लेते हैं। पहले केस में क्या बोला है, लाइन, मान लो लाइन L1 पासिंग फ्रॉम 0,2 and having inclination angle, मैं डायरेक्ट वही लिख लेता हूँ 2π/3। ठीक है, तो बच्चों ये 0,2 में से तो पास हो ही रही है, तो बस हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, स्लोप। पॉइंट है, स्लोप निकाल लेते हैं क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल हमारे पास है। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू m1 tan थीटा। ठीक है, तो भाई सब क्या आ जाएगा, tan 2π/3, मतलब ये सेकंड क्वार्टर में चला गया, tan π - π/3 कर लो। ठीक है ना, तो माइनस tan π/3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस tan 60 की वैल्यू पूछ रहा है, तो -√3 आ जाएगा। ठीक है ना, आपको याद नहीं आ रहा हो तो फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करके बता देता हूँ। tan π - π/3, तो माइनस tan π/3, tan 60 की वैल्यू √3, तो आ गया -√3 नंबर। चलो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास तो स्लोप आ गया और किस पॉइंट में से पास हो रही वो भी है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L1 using slope point form क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - y1 कितना बच्चों 2, m कितना हमारे पास -√3 और x - x1 कितना 0। तो y - 2 इज इक्वल टू -√3x। तो थोड़ा सा इसको यहाँ लेके जाओ,
तो √3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइन। अब दूसरे केस में हमें क्या बोला है बच्चों, दूसरे केस में ऐसा बोला है कि जो लाइन है, मान लो ये L1 लाइन थी, उसका स्लोप हमारा नेगेटिव आया और ये कुछ 2,2 में से पास हो गई, 0,2 में से पास हो गई ना, और ऐसा कुछ था। ठीक है, पहला जो L1 लाइन आई हमारी, ठीक है, उसका इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब क्या बोला है कि दूसरी ऐसी लाइन चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, मतलब इसको पैरेलल चाहिए, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन आ गया, बिलो द ओरिजिन मतलब 1 2, यहाँ पे क्रॉस करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0 -2, और इसके साथ क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो क्या करेंगे, ये L2 लाइन आ गई, L1 लाइन और L2 लाइन का स्लोप तो इक्वल हो जाएगा, और L2 लाइन हमारी -0,-2 में से पास हो रही है, तो हमारे पास उसका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर लाइन L1 पैरेलल टू L2, so slope of L1 is equal to slope of L2। ठीक है, तो भाई साहब स्लोप ऑफ L2 is equal to M2 is equal to -√3, राइट। अब उसका स्लोप भी आ चुका है, पॉइंट भी हमारे पास है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। नाउ equation of line passing from 0, -2 and having slope -√3 using which form, slope point form। क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल m इंटू x - x1। तो y1 बच्चों कितना है यहाँ पे हमारे पास, -2, तो +2 हो जाएगा, ये -√3 x - 0, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y + 2 इज इक्वल टू -√3x, इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आई होप बच्चों की ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चल रहे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है, फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ओरिजिन से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, एक लाइन है, यहां से ओरिजिन से कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, और वो लाइन को कहा मीट कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे -2,9 पे, और कहां से ड्रॉ किया हुआ है, ओरिजिन से। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, दैट्स इट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है किसी एक पॉइंट में से तो पास हो रही है, मतलब हमारे पास तो पॉइंट है। अब क्या निकालने की जरूरत है, उसका स्लोप आ जाएगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम लोग इसका इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आई होप बच्चों को अभी तक इतने सारे क्वेश्चन किए तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठ गया होगा कि एक लाइन में से एक पॉइंट में से लाइन पास हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसका स्लोप निकाल लो तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सोचो। यहाँ पे क्या दे रखा है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल लाइन, तो यहाँ पे हम लोग ओपी का स्लोप निकाल सकते हैं, तो आराम से एल का भी स्लोप निकाल पाएंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अब जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तब क्या होता है, उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हियर फ्रॉम फिगर, ठीक है, OP
इज परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है, लाइन एल को जो लिखना है लाइन एल। ओके फाइन। नाउ सो स्लोप ऑफ OP into slope of line L is equal to -1। ठीक है ना। चलो तो नाउ मैं क्या कर लेता हूँ, स्लोप ऑफ AB निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ AB OP सॉरी। तो स्लोप ऑफ OP कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ना, दो पॉइंट में से पास हो रही है, कौन से O और P। तो क्या लगा लेंगे, m इज इक्वल टू m1 ले लेता हूं, तो क्या लगा लेंगे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं इसका स्लोप। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 कितना बच्चों 9 माइनस 0 डिवाइड बाय -2 माइनस 0। तो m1 आ जाएगा -9/2। तो ये जो आया हमारा किसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ OP। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L निकाल लेते हैं। नाउ m1 into m2 is equal to -1, so slope of line L1 L is equal to m2 is equal to -1 upon m1। तो that's why m1 की वैल्यू डाल देता हूँ -9/2, तो क्या आ जाएगा 2/9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। ठीक है, चलो अब तो हमारे पास L का स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो इसका इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। नाउ लाइन L passing from -2, 9 and having slope 2/9, using slope point formula क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 कितना बच्चों 9, m कितना हमारे पास 2/9, x प्लस 2। तो हियर 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब बच्चे ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां ले जाता हूँ, 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द -2, 9। ओके, आई होप बच्चों ये समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे बच्चों मैंने 16 और 17 नहीं लिखे, तो 16 और 17 बहुत ही आसान सा है। उनमें आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसा दे रखा है, आपको डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से पास होने लाइन का इक्वेशन निकालना है। आपको आराम से निकाल सकते हो, मतलब 2 पॉइंट में से पास होने लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो निकाल पाओगे आप लोग। और किसी तीसरा पॉइंट दे रखा है, उसमें कोई वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, आपके पास जो 2 पॉइंट दे रखे हैं उनमें से पास होने लाइन का इक्वेशन निकाल दो, वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 17 और 18 करवाने की 16 और 17 करवाने की जरूरत है, तो इसीलिए मैंने 16 और 17 ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोग होमवर्क पे कर लेना। ठीक है, नहीं हो तो मुझे मैसेज करना। ओके फाइन, तो अब ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है, PA, B इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, मतलब बिटवीन 2 एक्सिस के बीच में कोई लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है PA, B, सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। मतलब ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओके, हमें क्या बोला है, ये x एक्सिस ले लेता हूँ, ये y एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, हमें क्या बोला है, PA, B इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस के बीच में कोई लाइन सेगमेंट है। मान लो मैं ले लेता हूँ ये लाइन सेगमेंट ले लिया, उसका मिड पॉइंट है PX, Y, वो ठीक है ना, हो गया। सॉरी, PA, B, क्या बच्चों A, B। ठीक है, तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। ओके फाइन, तो बच्चों यहाँ पे क्या करें, अब देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट तो बना ही रहा है ये, है ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास इंटरसेप्ट चाहिए। तो मान लो ये A पॉइंट ले लेता हूँ और ये B पॉइंट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेता हूँ x, 0, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा।
और x पता नहीं है अभी। b की बात करूँ तो 0, y, ठीक है ना, और ये x कितना हो जाएगा हमारा, ये x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा y, ठीक है ना। चलो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाएगा। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाए तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो फ्रॉम फिगर P is midpoint of joining the point A x, 0 and point of line segment, sorry, of line segment A x, 0 and B 0, y। ओके, इसका मिड पॉइंट है, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूं यहाँ पे पी ए कॉमा बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 बच्चों, एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे x1 में x ले लेता हूँ, y1 में 0, x2 ये 0 और y2 y। तो क्या कर दूँ यहाँ पे x प्लस 0 बाई 2, 0 प्लस y बाई 2, ये कॉमा कंपेयर कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू एक्स बाई 2 एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई 2। तो भाई x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2a और y इज इक्वल टू कितना आ गया 2b। मतलब हमारे पास बच्चों x इंटरसेप्ट आ गया, 2a आ गया, y इंटरसेप्ट 2b आ गया, ठीक है। तो क्या करें, इंटरसेप्ट हम लगा ले। नाउ रिक्वायर लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन ऑफ इक्वेशन लिख रहा था, इक्वेशन ऑफ लाइन x बाय कैपिटल ए लिख लो, y बाय कैपिटल बी इज इक्वल 1। ये वेर ए इज एक्स इंटरसेप्ट। बच्चों यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी है तो दैट्स व्हाई इक्वेशन में स्मॉल ए और स्मॉल बी नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी कि समझने में स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, ठीक है। इस बेटर कि मैं कैपिटल ए और कैपिटल बी लेता हूँ। कैपिटल ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, कैपिटल बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो भाई ए की वैल्यू क्या डाल दो, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास 2a है, बी की वैल्यू हमारे पास 2b है, इज इक्वल टू 1। हमें लाना क्या था, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 2। तो भाई साहब 2 कॉमन निकाल लू, टू को मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा रिजल्ट आ गया, है ना। आसान था। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 बाकी है, तो वो फटाफट देख लेते हैं और ये एक्सरसाइज को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और इससे पहले ये क्वेश्चन के बारे में बता दूं तो क्या था, ये पी ए कॉमा बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट लेनी थी जो बिटवीन टू एक्सिस है और इसका मिड पॉइंट है पी ए कॉमा बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाइज करा ये पॉइंट और ये वाई एक्सिस पे, डायरेक्ट से मैंने ले लिया x, 0 और ये 0, y। और मैंने क्या सोचा, यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लूँ तो काम बन जाएगा। तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल ली, जो x इंटरसेप्ट आया और ये y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये कितना है, y इंटरसेप्ट b, ठीक, इक्वेशन में डाल दिया, काम बन गया। आई होप बच्चों ये तो बहुत ही आसान था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और ये एक्सरसाइज को यहाँ पे खत्म कर ले रहे, ठीक है। बच्चों मैंने सोचा था 19 एक ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 19, 20 दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाहता है बच्चों, देख लेते हैं। पॉइंट आर एच कोमा के, कौन सा पॉइंट, एच कोमा के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। मतलब सेम लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है। इन द रेशियो 1:2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ओके फाइन।
लेकिन लास्ट टाइम मिड पॉइंट था बच्चों, लेकिन इस टाइम क्या है, कोई पार्ट में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 1:2। ठीक है, तो फिगर बना लेते तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगी। मान लो ये पॉइंट ले लिया ए x, 0 और ये b 0, ठीक है ना। और ये भाई सब क्या है हमारे पास r h, k, जो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है 1:2, ये 2, ठीक है, इतना 1 और इतना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों सेम वही बात, हमें इक्वेशन निकालना होगा तो ये भाई साहब निकाल दे, मतलब क्या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल दो तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ समझ में आ रहा है? स्लोप ब्लोप लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्सिस के बीच में लाइन लाइज कर रही है। ठीक है ना, तो भाई साहब यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है x निकालोगे y इंटरसेप्ट हो जाएगा, y निकालोगे y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो भाई साहब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाए तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन आराम से आ जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, फ्रॉम फिगर r h, k divide line segment AB into 1:2 ratio where A x, 0 and B 0, y। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टाइम मिड पॉइंट लगाया था, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बच्चों, r h, k is equal to m x2 plus n x1 divide by m plus n, m y2 plus n y1 divide by m plus n। ठीक है, तो सबके दिमाग में बेल बज रहा होगा कि m क्या ले n क्या ले। ऑब्वियस है x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में लाइज करिए तो भाई 1:2 इज इक्वल टू m/n, और हमारा ये पॉइंट है जो a x, 0 इज इक्वल टू a x1, y1 और b 0, y, इसको क्या ले लूंगा b x2, y2। ठीक है, सारी चीजें आ चुकी है, बस इसमें डालनी है। ठीक है, ओके पुट कर लेते हैं। ये m कितना है 1, x2 कितना है 0, n कितना है हमारे पास m 2 है 2, और x1 कितना है हमारे पास बच्चों, x1 x है और नीचे आ जाएगा 3, और ये 0, y2 कितना है y है। वो x तो कितना था हमारे पास 0, x1 कितना था हमारे पास x, सॉरी हाँ x2 कितना था हमारे पास 0, x1 कितना हमारे पास x1 कितना है, हाँ x है। ठीक है, चलो y2 कितना है हमारे पास, y2 या y है, y1 कितना हमारे पास, y1 0 है। ठीक है, ये 1 इंटू वाई और ये 2 इंटू 0। यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, मैंने सोचा कि ये 0 इंटू वाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो आगे क्या कुछ मिलेगा नहीं भाई, तो इसीलिए दिक्कत हो गई थी। फिर पता चला कि गलती से मैंने m की जगह 0 रख दिया है। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या हो रहा है 2x/3 और ये क्या हो रहा है y/3, ये क्या हो गया h, k। तो कंपेयर कर लेंगे तो 2x/3 इज इक्वल टू h और y/3 इज इक्वल टू k। तो x कितना आ जाएगा बच्चों 3h/2, ये x इंटरसेप्ट आ गया, y इज इक्वल टू 3k, ये हमारा क्या आ गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये स्मॉल ए ले लेता हूँ और ये स्मॉल बी, एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट सी, तो डाल देते वैल्यू, तो x/3h/2 प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। ये 2 ऊपर ले लेता हूँ या फिर 3/3 को ऊपर ले लेता हूँ, सॉरी 2 को ऊपर ले लेता हूँ, 2x/3h प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। 3 को तो बच्चों दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, क्या था वो, लाइन लाइज बिटवीन द एक्सिस एंड पॉइंट h, k डिवाइडेड बाय लाइन इनटू 1:2 रेशियो। फाइन,
तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। ओके फाइन। तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। और 20 नंबर का क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करवाने वाला, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप घर पे खुद ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया वो थोड़ा डिस्कशन मैं कर लेता हूँ और समझा देता हूँ कैसे करना आपको। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, रूट एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है। लेकिन बच्चों कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट करना है। डिफरेंट क्या बोला उन्होंने? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे ये तीनों 3 पॉइंट कोलिनियर, ठीक है। अब ये लाइन का जो भी इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों 3 पॉइंट क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी 2 पॉइंट का यूज करके लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उस इक्वेशन में रखेंगे, और उस इक्वेशन में रखने के बाद जो सी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो हम बोल लेंगे ये तीनों 3 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कोलिनियर नहीं है, ठीक है। आई होप बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे तो आपको प्रूव करना ही करना है, तो दैट्स व्हाई वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग? 3 पॉइंट में से किसी 2 पॉइंट को उठा के आप लोग लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, और तीसरा जो बचा पॉइंट है उसमें रख दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों 3 पॉइंट क्या है भाई? कोलिनियर है, ठीक है। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक मैं एक्सरसाइज 10.2 जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।